सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो सारी बुक्स के बारे में जानेंगे जो हाल ही में न्यूज़ में रहीं, करंट अफेयर्स में रहीं और जहां से अक्सर क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसी बुक्स भी रहीं जो हाल ही के एग्जाम्स में, जैसे हमारे एनटीपीसी यूजी में पूछी गई और 2025 के एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और या इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताता चलूंगा, अदर ऑथर्स के बारे में भी, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026? यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हमेशा उसको दिया जाता है, उस बुक को दिया जाता है जिसकी नेटिव लैंग्वेज अलग रहती है, मतलब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखी जाती है, फिर बाद में कोई और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 की अगर हम बात करेंगे तो ये दी गई है यांग जोंग जी की बुक ताइवान ट्रेवलॉग को। ओके, यांग जोंग जी ताइवान ट्रेवलॉग को दी गई है। यांग जोंगजी हमारे ताइवान के ऑथर हैं, ताइवान से ये बिलोंग करते हैं। ओरिजिनली ये लिखी गई थी मैंडरिन चाइनीज लैंग्वेज में। मैंडरिन हम चाइना की लैंग्वेज को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है लिंग किंग ने। अगर हम बात करेंगे 2025 की विनर, जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जिसने जीता था, वो हमारी इंडियन ऑथर ही थी, बानू मुस्ताक जी। उनको उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया था। बानू मुस्ताक जी कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बुक लिखी थी अपनी नेटिव लैंग्वेज कन्नड़ में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था दीपा भास्ती जी ने। याद रखिएगा, दीपा भास्ती जी ने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज यूनाइटेड किंगडम के थ्रू दिया जाता है और इसमें आपको 50,000 पाउंड्स भी दिए जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। देखिए, टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, इसको अनवील्ड किसने करा है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, सीपी राधाकृष्णन जी ने। सीपी राधाकृष्णन जी हमारे 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके। हु ऑथर्ड द बुक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड बेटर नेवर स्टॉप्स? ओके, क्या बोल रहा है? बेटर नेवर स्टॉप्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम श्रीनिवासन। हु ऑथर्ड द बुक द बेंच द बार एंड द विजर एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल? देखिए, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। द बेंच द बार, बार में कौन बैठा है? तुषार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सो तुषार मेहता कहाँ बैठे हैं? बार में। द बेंच एंड द बार एंड द विजार, द लॉफुल एंड ऑफुल। ऑप्शन नंबर सी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धीरज ककाड़िया। अब यहाँ पर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अदर ऑथर्स की हैं, जैसे हमारे शशि थरूर जी की इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। देखिए, शशि थरूर जी की इम्पॉर्टेंट बुक्स में हमारा आ जाता है पहले पे तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। दूसरी उनकी इम्पॉर्टेंट बुक हमारी आ जाती है वाई आई एम अ हिंदू। तीसरी इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है द पैराडॉक्सिकल पीएम। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है उनकी द हिंदू वे। याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सिकल पीएम, द हिंदू वे। ये किसकी बुक्स हैं? ये हमारी शशि थरूर जी की बुक्स हैं। ओके। अब रामचंद्र गुहा जी की बुक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो रामचंद्र गुहा जी की इंपॉर्टेंट बुक्स में आ जाएगा इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, और एक हो जाएगी हमारी स्पीकिंग विथ नेचर। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, स्पीकिंग विथ नेचर, रामचंद्र गुहा जी की इंपॉर्टेंट बुक्स। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हो जाएगी? मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी अभी हाल ही के एग्जाम में एनटीपीसी यूजी में पूछी गई है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख सकते हैं, 19 जून की शिफ्ट में पूछी गई है, ये थर्ड शिफ्ट में। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय जी की बुक। और इंपॉर्टेंट बुक में इनकी आ जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सो हमसे पूछा था महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर किसने लिखी है? डॉक्टर धीरज ककाड़िया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज मुकुंद जी। मनोज मुकुंद जी। मनोज मुकुंद जी फॉर्मर चीफ रह चुके हैं हमारे इंडियन आर्मी के। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय गोयल। देखिए, इसको रिलीज किसने करा है? इसको रिलीज करा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं 15 नंबर के। हु हैज वॉन बुकर प्राइज 2025? 2025 के बुकर प्राइज की बात हो रही है। इसको जीता था ऑप्शन बी, डेविड सोलॉय। ओके, डेविड सोलॉय ने जीता था उनकी बुक फ्लैश के लिए। बुकर प्राइज 2025 और बुकर प्राइज फॉर फिक्शन रिटन इन इंग्लिश किसको दिया गया था? डेविड सोलॉय को दिया गया था। हंगरियन ब्रिटिशर हैं ये, उनकी नॉवल फ्लैश के लिए। हु हैज वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? अभी हमने शुरू में भी देखा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसको दिया था? बानू मुस्ताक जी को। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवान के ऑथर को दिया गया था, ताइवान ट्रेवलॉग के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की बात हो रही है तो इंडियन ऑथर बानू मुस्ताक जी को मिला था। बानू मुस्ताक जी को उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए ये दिया गया था, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा था? दीपा भास्ती जी ने। देखिए, कन्नड़ में ओरिजिनली ये कन्नड़ में लिखी गई थी, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था दीपा भास्ती जी ने, फॉर हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हार्ट लैम्प। हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवतेज सारणा जी। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। सो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट में कौन आ जाएगा? ज्ञानपीठ अवार्ड। और सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड में कौन सा आ जाएगा? हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य साहित्य अकादमी कब स्टैब्लिश हुई? 1954 में स्टैब्लिश हुई और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए। ओके, गिवन इन 24 लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेज तो हमारी शेड्यूल 8 से आ जाती हैं, और प्लस दो अलग लैंग्वेज जैसे इंग्लिश और राजस्थानी को भी, मतलब इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है। सो साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, जिसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए। 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। 22 लैंग्वेजेस हमारी शेड्यूल 8 में मेंशन है, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी। इंग्लिश में कौन जीता है? इंग्लिश में विनर रहा है नवतेज सारणा जी फॉर नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग। ओके, क्रिम्सन स्प्रिंग। और हिंदी में किसने जीता है? हिंदी में जीता है हमारा ममता कालिया जी ने फॉर मेमोर जीते जी इलाहाबाद। अब देखिए, बायोग्राफी आप जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी आप जानते हैं, मेमोर क्या होता है? मेमोर एक, मतलब कि आपके लाइफ का एक एक्सपीरियंस, आपके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, उसके ऊपर अगर बुक लिखी जाए तो उसे मेमोर कहेंगे। हु अथर्ड द बुक अग्नि सरासुल्लू विकास इंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यार्लगड़ा लक्ष्मी प्रसाद। देखिए, अग्नि सरासुल्लू विकास इंचिना कमलम कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये तेलुगु बायोग्राफी है ऑफ इंडिया 15 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अब इसको यहाँ पर हम एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी 15 नंबर की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहले गवर्नर थी कहाँ की? झारखंड की। याद रखना इसको, पहले वो गवर्नर रह चुकी हैं कहाँ की? झारखंड की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार पचौरिया। इसको रिलीज किसने करा है? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? देखिए, यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे। सनातन की बात हो रही है, सनातन में हमारे भगवान है कौन? वासुदेव जी। तो इसको किसने लिखा है? श्री वासुदेव देवनानी जी। और वही बात पब्लिश, मतलब कि रिलीज किसने करा है? सीपी राधाकृष्णन जी ने।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रो कॉन्फ्लिक्ट? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हरिंदर भवेजा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट? इसका राइट आंसर होगा टी एन खुसू जी, टी एन खुसू। Who won the British Academy Book Prize 2025? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 किसको दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अमृत। सुनील अमृत जी को द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री, ओके, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, इस बुक के लिए दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी जी, अमीश त्रिपाठी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इप्सिता चक्रवर्ती। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन? यहाँ पर हम ट्रिक लगा सकते हैं। डिलिमिटेशन की बात हो रही है, डिलिमिट मतलब कम करना। सो रवि, रवि मतलब सन होता है ना, तो हम सन को बोल रहे हैं कि थोड़ा जो सन रेस है उसको कम करा जाए। सो इसका राइट आंसर होगा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन। किसने लिखी है? रवि के मिश्रा ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? एम एस स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। राइट आंसर है प्रियम्बड़ा जयकुमार, ऑप्शन बी। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत रत्न दिया गया हाल ही में 2024 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचन चक्रवर्ती, कंचन चक्रवर्ती। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु रॉय। Who is the author of the book Operation Sindoor, the untold story of India's deep strikes inside पाकिस्तान? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मतलब कहीं ना कहीं हमें वॉर का सेंस दे रहा है। अब वॉर की बात आएगी तो हम कर्नल, है ना, कर्नल की बात करते हैं। सो यहाँ पर हम इसको रिलेट कर सकते हैं। किसने लिखी है? कन्वल जीत सिंह ढिल्लोन। कन्वल को हम कर्नल से रिलेट कर सकते हैं, कन्वल जीत सिंह ढिल्लोन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी यूजी के एग्जाम में। आप अगर देखेंगे 19 जून की थर्ड शिफ्ट को, मदर मैरी कम्स टू मी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? देखिए, डिफरेंट बट नो लेस, यहाँ पर अगर हम ट्रिक लगाएं, सो एक्टर्स जो रहते हैं, एक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनकी हेयर स्टाइल है ना। बट यहाँ पर एक ऐसा भी एक्टर रहा जिसके बाल तो नहीं थे, बट उसने अपने टैलेंट से बहुत कुछ अचीव करा। सो यहाँ पर हम डिफरेंट मतलब वो थोड़ा डिफरेंट रहा बट नो लेस, यहाँ पर हमने ये ट्रिक लगाई और इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? अनुपम खेर जी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? राइट आंसर अनुपम खेर जी। ज्यादा सीरियसली मत लेना ट्रिक को, ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक की तरह ही लेना, दिल पर मत लेना। ओके, सो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द कॉन्साइंस नेटवर्क? द कॉन्साइंस नेटवर्क किसने लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुगाता श्रीनिवास राजू, सुगाता श्रीनिवास राजू। Who is the author of the book The Rise of the Hitman, The Rohit Sharma Story? The Rise of the Hitman, The Rohit Sharma Story। लिखा है इसको, ऑप्शन होगा इसका आर कौशिक जी, ऑप्शन नंबर डी, आर कौशिक। Who is the author of the book Secession of the Successful, The Flight Out of New India? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय बारू।
अगर हम देखिए, हमने अरुंधति रॉय की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जाना, रामचंद्र गुहा की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जाना। अगर हम चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो उसमें हमारा हो जाएगा 5 पॉइंट समवन। ओके। और एक हो जाएगा 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स। और कौन सी हो जाएगी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ओके। 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। एक और इनकी बुक थी, रेवोल्यूशन 2020। रेवोल्यूशन 2020 और वन इंडियन गर्ल। मतलब इनकी जो मेनली बुक्स है ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू आ ही जाती है। देखिए, 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, वन इंडियन गर्ल और रेवोल्यूशन 2020। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DY चंद्रचूड़ जी। देखिए, DY चंद्रचूड़ जी हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आपको कमेंट्स में बताना है कि करंट में 53 नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आपको ये बताना है कमेंट्स में। ओके। अगर पॉसिबल हो, आपको याद हो तो 52nd भी बताइएगा। 51st नंबर के चीफ जस्टिस तो हमारे DY चंद्रचूड़ जी थे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल्ड्री ट्रुस्की। Who is the author of the book India's Finance Minister, Different Strokes 1998 2014? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A.K. भट्टाचार्य। ओके, A.K. भट्टाचार्य। Who authored the book titled Women Life Freedom Echoes of a Revolutionary Uprising in Iran? Who authored the book titled Women Life Freedom Echoes of a Revolutionary Uprising in Iran? किसने लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौरा मैक्रामी। ओके, चौरा मैक्रामी। मैक्रामी या मैक्रेमी। Who authored the autobiography titled The One, Cricket, My Life and More? धवन, धवन, शिखर धवन। धवन हमारा कहीं ना कहीं प्रोनाउंस हो रहा है धवन के रूप में, है ना? सो शिखर धवन, शिखर धवन या शिखर धवन। हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। ये कौन थी? देखिए, ये ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर हरियाणा की गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, बंडारू दत्तात्रेय जी की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव चोपड़ा जी। Who is the author of the book Careless Pupil, a cautionary tale of power, greed and the lost idealism? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरा वाइन विलियम्स। सरा वाइन विलियम्स। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अरुण सिंगल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। Who are the authors of the book March of Glory about India's 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, के अरुमुगम एंड इरोल डी क्रूज। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टम्प्ड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद किरमानी। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लियो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? लियो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, PS रामन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ? आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गीतिका लिद्दर। गीतिका लिद्दर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम? आई एम। ओके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपीचंद P हिंदुजा।
रिलीज किसने करा था? हमारे जो 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनकर जी ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सवरकर एंड द फैक्ट्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुण सॉरी। अरुण सॉरी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नमिता गोखले। हु हैज अनवील्ड अ बुक टाइटल्ड राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजीव विरासत? अनवील्ड किसने करा है? हमारे आरिफ मोहम्मद जी ने। और ये कहाँ के गवर्नर हैं? ये हमारे बिहार के गवर्नर हैं। ऑथर कौन है? ऑथर गीता सिंह जी हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने इसको अनवील्ड करा है, जो कि बिहार के गवर्नर हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ? ब्रिंग इट ऑन ये लिखी है दीपा मलिक जी ने, ऑप्शन ए। अब देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम जान लेते हैं। दीपा मलिक जी जो कि इंडियन पैरा एथलीट हैं, हमारी कहाँ से आ जाती हैं? हरियाणा से, शॉर्ट पुट खेलती हैं। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था पैरा ओलंपिक गेम्स में। कहाँ के पैरा ओलंपिक गेम्स? 2016 के समर पैरा ओलंपिक। ओके, हरियाणा से आ जाती हैं, शॉर्ट पुट खेलती हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम्स। सिल्वर मेडल जीता था 2016 के समर ओलंपिक्स में। अब कुछ और बुक्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे वाइल्ड फ्रिक्शंस। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए वाइल्ड फ्रिक्शन किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष। घोष को हम कहीं ना कहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, गोस्ट। सो गोस्ट कहाँ है? वाइल्ड में। वाइल्ड है, जंगली है। वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष। ओके, ट्रिक है, दिल पर मत लीजिएगा, ट्रिक को ट्रिक की तरह ही ट्रीट करना। हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस। हार्ट्स एंड हीरोज कुलभूषण कुमार। ओके, हार्ट्स एंड हीरोज कुलभूषण, कुल मतलब टोटल। टोटल हमने क्या कर लिया? हार्ट्स और हीरोज। द महात्मास मैनिफेस्टो किसने लिखी है? राजेश तलवार जी ने। राजेश तलवार। अब देखिए महात्मास मैनिफेस्टो, मैनिफेस्ट उन्होंने मैनिफेस्ट करा, क्या मैनिफेस्ट करा? तलवार। सो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, राजेश तलवार द महात्मास मैनिफेस्टो। रोहतंग आर पार, रोहतंग आर पार किसने लिखी है? अजय ने। ओके, अजय मतलब कि जो रोहतंग आर पार हो गया वो अजय है, मतलब उसे कोई नहीं जीत सकता। रोहतंग आर पार अजय। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एंड अनलाइकली फ्रेंडशिप, ये किसने लिखी है? ये लिखी है ए एस दौलत जी ने। ए एस दौलत भी पढ़ सकते हैं ना। अब देखिए चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत पैसे रहते हैं ना, उनके पास बहुत सारी धन दौलत रहती है। सो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एंड अनलाइकली फ्रेंडशिप किसने लिखी है? ए एस दौलत। द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अनडाइंग लाइट मतलब जो कभी खत्म नहीं हो, गोपाल कृष्ण गांधी। देखिए गांधी जी का नाम कभी नहीं मिट सकता इंडियन हिस्ट्री से। सो द अनडाइंग लाइट जो कभी खत्म नहीं हो मतलब गांधी। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में गांधी दिख जाएगा, कौन सा लगाना है आपको? गोपाल कृष्ण गांधी। टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व। टेस्टेड इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पैट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं। सो टेस्ट से टेस्ट कैप्टन कौन? पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसने लिखी? जसिंदा आर्डन ने। देखिए बहुत यूनिक नाम है ना, डिफरेंट नेम है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसने लिखी? जैसिंडा आर्डन। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स श्रीनाथ राघवन। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर किसने लिखी? आदित्य सिंह अग्रवाल। आदित्य सिंह अग्रवाल। फिर उगना ये इंपॉर्टेंट है। फिर उगना क्यों? क्योंकि पार्वती तिर्के जी ने लिखी है और उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 भी दिया गया था। अविलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड क्योस थ्योरी। अविलियन बटरफ्लाइज जगदीश शुक्ला। पूरे जग की बटरफ्लाई, बिलियन, बिलियन मतलब बहुत सारी। अविलियन बटरफ्लाइज ऐसे ट्रीट कर सकते हैं हम इसको। विलियन जग की जगदीश शुक्ला। द सीईओ माइंडसेट, सीईओ माइंडसेट शिव कुमार। 107 डेज कमला हैरिस। ओके, 107 डेज कमला हैरिस। क्योंकि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही थी कमला हैरिस जी, तो उन्होंने 107 डेज कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स डाले थे। सो हम ऐसे याद रख सकते हैं 107 दिन बहुत काम करा था। किसने? कमला हैरिस ने।
द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार, किसने लिखी है? अशोक चोपड़ा। बिलीवर्स डिलेमा, भाजपाई एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 टू 2018, अभिषेक चौधरी जी ने। लिविंग द विवेकानंद वे, विवेकानंद जी। ओके, सो स्वामी विवेकानंद जी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, उनकी फील्ड स्पिरिचुअलिटी की है। अनन्या अवस्थी, अवस्थी मतलब पंडित है ना, सो अनन्या अवस्थी ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। अवस्थी पंडित मतलब स्पिरिचुअलिटी, कौन सी बुक? लिविंग द विवेकानंद वे। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, जॉर्जिया मेलोनी। अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहंका। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, ये आपको बताना है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। दो और बुक्स हैं, जैसे हमारी एक बुक हो जाएगी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी बुक है? एथलीट ही है, कोई क्रिकेटर है, उसको आपको बताना है किसकी ऑटोबायोग्राफी है जी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक और बुक आपको बतानी है, अनफिनिश्ड, अ मेमोर, अनफिनिश्ड, ये भी एक मेमोर है। आपको ये बताना है, देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, आपको बताना है कमेंट्स में कि किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। अनफिनिश्ड, अ मेमोर, ये एक एक्ट्रेस की ऑटोबायोग्राफी है, आपको उस एक्ट्रेस का नेम बताना है कमेंट्स में। तो ये तीन क्वेश्चंस आपके हो गए। पहला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, टेस्ट ऑफ माई लाइफ और अनफिनिश्ड, अ मेमोर। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।